दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा। आज दोस्तों परीक्षा है सीएचओ की। 4494 पद हैं और 92,000 जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलावा पत्र अर्थात एडमिट कार्ड भेजा गया है। यानी टोटल जो कैंडिडेट्स हैं 92,000 हैं और 92,000 अभ्यर्थी लगभग 4500 पदों के लिए आज परीक्षा देंगे। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ काम की जानकारी, साथ में जो सस्पेंस चल रहा था कि साहब 6,000 पद कर दिए गए, उसके बारे में भी बताएंगे क्या कुछ सच्चाई है, और साथ में कितने नंबर जो है आप लोगों के बनने चाहिए ताकि आप लोग सिक्योर रह सकें। ठीक है, मेरा अनुमान बताऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और पेपर को अच्छे से करना है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो सबसे पहले जानकारी को आप लोग देखिए कि जो संगणक है आज परीक्षा है, इसमें 1,80,000 और जो सीएचओ है उसमें 92,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सीएचओ 7 शहरों में आयोजित की जा रही है। अजमेर में 36 सेंटर हैं, 10,056 कैंडिडेट्स को परीक्षा देनी है। भरतपुर में 45 सेंटर बनाए गए हैं, 12,935 अभ्यर्थी हैं। बीकानेर में 20 केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा के, 5820 कैंडिडेट्स हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा हैं, 95 सेंटर बनाए गए हैं जिनमें 29,821 अभ्यर्थी हैं। जोधपुर में 33 परीक्षा सेंटर हैं, 8886 लोग बैठ रहे हैं। कोटा में 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, 14,264 लोग बैठ रहे हैं। और उदयपुर में 35 जो सेंटर्स हैं उनमें 10,267 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। ये टोटल जो संख्या है दोस्तों 92,000 है, 92,049 है। ठीक है, अब इसमें से कितने उपस्थित रहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 85% के आसपास उपस्थिति रह सकती है। ठीक है ना, पिछली बार जब ये रद्द हुआ था उस टाइम पे 88% उपस्थिति थी, 88% लोग उपस्थित थे। तो इस बार और 2-3% डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 85% 84% उपस्थिति इसमें रहेगी। तो आप लोग देखें 4494 पद हैं। ठीक है, और परीक्षा में आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, एडमिट कार्ड आप लोगों को चाहिए होगा, एक पहली बात। दूसरा आधार कार्ड आप लोगों को चाहिए होगा। तीसरा आप लोगों को चाहिए होगा एक फ़ोटो। ठीक है, छोटा फ़ोटो, P4 भी चल जाएगा और 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का वो भी चल जाएगा। साथ में 2 नीले पेन आप लोग लेकर के जाएं। क्या, नीले पेन आप लोग लेकर के जाएं। ठीक है, जो गोला काला करने के लिए। अब जो है इसमें ड्रेस कोड आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि पुरुष आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, पैंट, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन कर आएंगे। महिलाएं अभ्यर्थी जो हैं सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर और बालों में साधारण रबर बैंड लगा करके। ठीक है ना, ये आप लोग देखें। जो अभ्यर्थी हैं पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर और अपनी वेशभूषा में कोई बड़ा बटन नहीं हो, कहीं पर भी फूल या बैज वगैरह नहीं हो। महिला जो अभ्यर्थी हैं कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात और अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट यानी गहना वगैरह नहीं पहन के जाना भाई। ठीक है ना, अगर हो तो निकाल के अपने, अब किसी के साथ गई हैं परीक्षा देने तो उनको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, ठीक है ना, कैफ, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, मफलर, ये बिल्कुल भी पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। आप लोग सैंडल जूते पहन सकते हैं, टखनों तक, एंकल तक पहन सकते हैं। ठीक है, और जो सिख समाज के अभ्यर्थी हैं, सिख समुदाय के हैं, वो अपने जो धर्म में जो प्रतीक चिन्ह हैं, कड़ाक और पाण पगड़ी, ये पहन कर के आ सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा पहले पहुंचिएगा परीक्षा सेंटर पर। जो परीक्षा है दोस्तों उसका समय है 3 से लेके 4:30 बजे तक। कितने बजे तक? 3 से लेके 4:30 बजे तक। तो ये मान के चलो परीक्षा से 1 घंटे पूर्व तक ही एडमिशन्स दिए जाएंगे, यानी कि प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटा पहले पूर्व तक ही आप लोगों को जो है प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 3 बजे शुरू हो रही है, लास्ट एंट्री 2 बजे। ठीक है भाई, 1 घंटा पूर्व तक। तो ये आप लोग इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फिर रोएंगे, धोएंगे, मुंह बनाएंगे, गाड़ियों का हवाला देंगे, ट्रेन लेट थी, बस लेट थी, कोई कैजुअलिटी हो गई थी, किसी भी तरीके का जो अगर एक्चुअल भी चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं तो वो भी मान्य नहीं होंगी। इसलिए समय का ज़रूर ध्यान रखें। परीक्षा समय से 1 घंटे पूर्व तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। 3 बजे परीक्षा है, 2 बजे गेट बंद। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखें। अब आगे दोस्तों आप लोगों को बताते हैं पद कितने हैं। 4494 पद हैं। कितने हैं?
4494 पद। जो दैनिक भास्कर में जानकारी आई थी दोस्तों, अभी उसका कोई सोर्स नहीं है, ठीक है ना, कि 6000 हो चुके हैं। अगर होंगे आगे तो अच्छी बात है, आप लोगों का बेनिफिट है, लेकिन मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ कि फिलहाल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रेस नोट था 12 जनवरी का, उसके अकॉर्डिंग 4494 पद है, जिसमें से 3910 जो पद हैं वो यहाँ पर हैं नॉन टीएसपी के, और 500 जो 84 पद हैं वो टीएसपी के हैं, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों के सामने है पदों का वर्गीकरण, ये पद आप लोगों के सामने है। अब दोस्तों 4494 जो पद हैं, अब उसके लिए कट ऑफ अंक, ठीक है साथियों, कट ऑफ अंक देखिए दोस्तों, 92,000 अभ्यर्थी कुल पंजीकृत हैं, 84-85% मेरे अकॉर्डिंग उपस्थिति रह सकती है, मेरा खुद का आकलन है ये। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पद तुलना में कम है जो कुल अभ्यर्थी उनकी में, तो कट ऑफ में तो मारामारी रहने वाली है, लेकिन कट ऑफ डिपेंड करेगी कितने लोग उपस्थित रह रहे हैं। दूसरी, पेपर का जो लेवल है, जैसे अगर एनएचएम की संविदा की तरह का पेपर आ गया जीएनएम का, तो फिर कट ऑफ तो डाउन रहने वाला है निश्चित तौर पर। और अगर पेपर थोड़ा सरल आया, जैसे पिछली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया था पेपर, जो लीक माना गया था, रद्द करा गया था, हमारी बहुत मेहनत रही थी उसको रद्द कराने में, और उसके बाद दोस्तों अगर वैसा पेपर रहा पिछले बार जो 19 फरवरी को हुआ था, तो ये मान के चलो तब तो कट ऑफ बढ़ेगा निश्चित तौर पर। और अगर एनएचएम की तरह का पेपर आया, और जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी तरीके का पेपर आएगा, तो कट ऑफ अंक डाउन रहेंगे। बस आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो जो ई ऑप्शन है, कोई भी सवाल का उत्तर आपको नहीं पता, आप लोग नेगेटिव नहीं करना चाहते, तो ई ऑप्शन भर दीजिए दोस्तों। अगर 11 से अधिक सवाल, अगर आप लोगों ने पेपर में जो सवाल आएंगे 100, अगर आप लोगों ने 11 से अधिक सवाल छोड़ दिए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है ना, अयोग्य हो जाओगे आप लोग। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि एनएचएम संविदा में काफ़ी सारे जो एएनएम के अभ्यर्थी हैं या फिर जीएनएम के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने 11 से ज़्यादा सवाल छोड़ दिए, समय का अभाव था, 11, 12, 15, 20 छूट गए, तो वो उनका कोई मतलब नहीं। चाहे आप लोगों के 11 सवाल छोड़ दो और बाकी चाहे 89 आपके सही हों, तो आप लोगों को डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आयोग घोषित कर दिया जाएगा। सॉरी, डिबार गलत बोल दिया, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कोई सवाल अगर नहीं आ रहे हैं तो 11 से अधिक सवाल, 10 से अधिक सवाल छोड़े तो आप लोगों ने दिक्कत होगी। 10 तक तो मान लो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ई नहीं भरा तो, लेकिन जैसे 11वां सवाल छूटा अयोग्य, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, कट ऑफ जो अंक है, मुझे ऐसा लगता है पेपर का लेवल किस तरीके का, सरल पेपर आया तो जनरल का आप लोग मान के चलो 75 के आसपास, ठीक है, फाइनल के आसपास मान सकते हो, ठीक है ना, 2 गुना की थोड़ा डाउन रह सकती है। और अगर टफ पेपर आया तो फिर पेपर का आज जो 3 बजे 4, 4:30 बजे बाद शाम को जब देखेंगे तब बता दी जाएगी। इसलिए जो कट ऑफ डिपेंड करेगी पेपर के लेवल पर, कितने अभ्यर्थी बैठ रहे हैं तब, इसलिए कट ऑफ को माइंड में नहीं लाना आप लोगों को। आज पेपर देने के बाद आराम से जब घर आ जाओ, तसल्ली बख्श आप लोगों को मिलान करना है कि कौन कौन से सवाल सही हुए हैं, कौन कौन से गलत हुए हैं। और जो भी अभ्यर्थी हैं, अब तो आप लोगों के लिए डीएसएसबी की चालू है, ईएसआईसी का नोटिफिकेशन आ गया है, ये 2 बड़ी भर्तियां हैं ऑल इंडिया लेवल की, इनमें ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभकामनाएं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है साथियों, 4 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है ना, और 100 सवाल होंगे, 90 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। ई ऑप्शन भरने के लिए 10 मिनट्स हैं, ठीक है, वो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात है, ठीक है साथियों। ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ भगवान से आप लोग सभी सफल हों, ठीक है, और सबको शुभकामनाएं, और खुश होकर के अच्छे मन से अपना पेपर दें। पहले जो सवाल आ रहे हैं उनको हल करें, क्या पहले जो सवाल आ रहे हैं उनको हल करें। जो पेपर में आप लोग टिक लगाते हैं, पहले सवाल पढ़ा फिर उसका पेपर में टिक लगा लिया, ऐसे पूरे पेपर को पढ़ते हो, टिक लगा लेते हो, फिर सोचते हो कि यार एक बार टिक लगा लेता हूँ पेपर में ही सारे, एबे में कौन सा आ रहा है, फिर आप लोग ओएमआर में भरते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। पहला सवाल पढ़ा, आपको आया, बी ऑप्शन है, तो आप लोग उसको राइट कर दो, ठीक है, उसको गोला को काला कर दो। इसी तरीके से सारे सवालों में करना है, तुरंत भरते जाना है, ठीक है, ताकि समय का अभाव ना रहे। क्योंकि अगर आप लोग पहले पेपर पढ़ के उस पर टिक करोगे फिर ओएमआर में पढ़ोगे तो दुगना टाइम लगेगा। क्या लगेगा? दुगना टाइम लगेगा।
फिर OMR में भरने में पहले में क्या टिक लगा रखा मैंने दूसरे में, तो इसलिए जो आ रहा है उसको तुरंत भर दो और स्पीड थोड़ा बढ़ाइएगा गोला काला करने की, ठीक है ना, गोला काला करने की स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। उसको ये नहीं है कि उस पर जमा के 20 30 40 50 बार ऐसे ऐसे पेन चला कर उसको एकदम ऐसा कर दिया, ठीक है। आपका गोला अगर पूरा फिलअप हो गया आगे बढ़ जाइए। उसको एकदम चमकाना नहीं है, जैसे पहले बच्चे होते थे या अपन होते थे तो पेन से अपने हाथों में कोई फूल वगैरह बना लेते थे, बार बार उस पर 50 60 बार पेन चला के फिर दिखाते देखिए मैंने फूल बनाया। तो ऐसा फूल नहीं बनाना भाई, ठीक है ना। गोला काला हुआ उसको बार बार नहीं रगड़ना। आपको दिख रहा है कि गोला मेरा पूरा काला हो गया, एक बारी में छोड़ दीजिए, आगे चले जाइए अगले सवाल पे, ठीक है। उसको चमकाना नहीं है गोले को कि ले भाई उसको तो ढंग से भर दिया, ठीक है भाई। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको भी पता है। और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना परीक्षा में, किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना। किसी को चिंता होने लगी, घबराहट होने लगे तो थोड़ा सा कूल डाउन करिए, ठीक है। उल्टी गिनती बोलना शुरू कर दीजिए, 10 9 8 7 ऐसे, या फिर 100 से ले सकते हैं। 20 सेकंड के लिए ऐसा करिएगा, गहरी सांस लीजिएगा और उसके बाद अपना जो सवाल है हल कीजिएगा। तो आई थिंक कि तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और अपने अच्छे से पेपर कीजिए, गलतियां नहीं करनी OMR वगैरह का भरने में। कहीं पे साइन सिग्नेचर जो होते हैं इन्विजिलेटर्स के या फिर जहाँ से आपको करवाते हैं साइन वो कापी रजिस्टर्स में, ठीक है, तो उस पर भी साइन करने हैं, ठीक है। OMR में गलती नहीं करनी, रोल नंबर फिलअप वगैरह करने में सिग्नेचर वगैरह का ध्यान रखें, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं OMR में गलत रोल नंबर भर देते हैं, कहीं की कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। अच्छे ढंग से पेपर देना है। ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत।